नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि चीन ने भारत को धमकी दी है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल सप्लाई बंद कर देगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एफडीआई के नए नियम के तहत हमारी गवर्नमेंट ने भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नियमों को सख्त करने के फैसले से पड़ोसी देश चीन भड़का हुआ है। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमज़ोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। भारत में एफडीआई के नियमों में बदलाव को लेकर चीन ने ऐतराज़ जताया। चीन ने कहा कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत के खिलाफ है। एफडीआई के नए नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तब अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपनियों को इस चीज़ की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती थी। भारत से पहले चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही एफडीआई के नियमों में नियम कड़े कर चुके हैं। एफडीआई के नियमों में बदलाव के बाद नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा था, हमें उम्मीद है भारत हम अपनी भेदभाव वाली नीति में संशोधन करेगा और अलग अलग देशों के निवेश के लिए एक ही तरह के नियम बनाएगा। इसके साथ ही भारत अपने यहाँ खुला, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल तैयार करेगा। इसी बीच चीन की सरकार का मुख्य पत्र कहलाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीन की वर्क फोर्स को सूची में अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। हालांकि भारत सरकार ने तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को ही जिम्मेदार बताया है। भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है और भारतीय कंपनियों के अलावा अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की कोशिश संकट की घड़ी में सप्लाई पाने में उसके लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा। फार्माकिस्ट डेटा के मुताबिक भारत अपनी दवाइयों का ज़्यादातर कच्चा माल चीन से ही खरीदता है। भारतीय कंपनियां पहले ही चिंता जाहिर कर चुकी हैं कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से भारत के उत्पाद पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट में लिखा है, भारत को इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस संकट का फ़ायदा उठाते हुए चीन भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है और कुछ भारतीय सेक्टरों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन ये डर पूरी तरह से गैर ज़रूरी है। भारत सरकार का यह कदम वैकल्पिक था क्योंकि भारत की नीतियां ही किसी भारतीय कंपनी को अधिग्रहण होने से बचाने में सक्षम थी। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी निवेश पर इस तरह के प्रतिबंध भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए घातक साबित होंगे। जल्द ही कई नीति का असर भारत में चीनी निवेश पर देखने को मिलेगा, साथ ही चीन में भारतीय निवेश भी प्रभावित होगा। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भले ही इस फैसले के बाद भारत के लिए दूसरे दरवाजे खुल गए हों और भारत में अपना कारोबार रिलोकेट करने की संभावना तलाश रही जापानी और दक्षिणी कोरियाई कंपनियों को मौका मिल जाए, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की जगह कोई और नहीं भर पाएगा। अखबार ने लिखा है कि ऐसी भी संभावना है कि भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से आपूर्ति की चेन बाधित है। कहा जा सकता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के मकसद को पूरा करने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में भारत को चीन के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि चीनी कंपनियों के लिए भारत का बंद दरवाज़ा मौके को दूसरी खिड़की
भी खोल सकता है। कई चीनी कंपनियां महामारी खत्म होने के बाद विदेशों में अपना विस्तार करना चाहती हैं और वे इसके लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का रुख कर सकती हैं। अखबार ने लिखा है कि अगर भारत चीनी कंपनियों के लिए असुरक्षित साबित होता है तो फिर वे देश दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में अपना कारोबार बढ़ाएगा जो चीन की मदद लेने के ज़्यादा इच्छुक हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से चीन ने हमारे भारतीयों को धमकी भरे लहजे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।